एग्जाम्पल 10, ये न्यू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है जिसमें हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। फैक्टर थ्योरम क्या है पहले ये देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम है कि इफ p of x is polynomial of degree 1 or greater than 1 and a is some real number, then x minus a is factor, then p of a is 0. If x minus a is factor, then p of a is 0, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नंबर 2, अगर हमें मिल गया है p of a is 0, then x minus a is factor of px. तो फैक्टर थ्योरम है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है तो x माइनस a अगर px का फैक्टर है तो p of a 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। हम जानते हैं कि ये रिमाइंडर है। और अगर pa 0 है यानी हमें एक ऐसा नंबर मिल चुका है जिसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया है, a को कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तब x माइनस a फैक्टर बन जाएगा px का। तो ये है फैक्टर थ्योरम। अब हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम कैसे यूज हो रही है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, 120 को। इसके कुछ फैक्टर हम लिख लेंगे। तो हमने कुछ फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है और आपको पता है कि 1 और -1 तो हमेशा सभी नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। इसमें 2 भी इसको डिवाइड करता है तो फिर -2 भी आएगा, 3 इसको डिवाइड करता है तो -3 भी आएगा, 4 इसको डिवाइड करता है तो -4 भी आएगा, 5 इसको डिवाइड करता है तो -5 भी आएगा। और लिस्ट लंबी है। अगर इनमें से कोई एक 0 मिल गया हमको तो हम आगे नहीं जाएंगे, इसलिए इतनी लंबी लिस्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, px बोल देते हैं इसको। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारे पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे पॉजिटिव हों तो आपके पॉजिटिव नंबर बिल्कुल भी आंसर नहीं देंगे, क्योंकि वो सब के सब कोई नंबर आ जाएगा और वो 0 के इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ माइनस साइंस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर्स भी आंसर दे सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी 0 बन सकते हैं। तो अभी 1 डाल के देखते हैं। 1 - 23 + 142 - 120, ये बन गया 143 - 143 = 0। और इस तरह से हमारा पहला ही नंबर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो नंबर होता है उसे बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके और नाम है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, आंसर ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सभी के सभी ये नंबर होता है। ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहां पर 0 का मतलब एक नाउन से है, नाम लिया जाता है उसका। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इसका सेकेंड पार्ट था, इफ p of a is 0 then x minus a is factor। यहां पर हमें एक ऐसा नंबर 1 मिल चुका है जिस पर p1 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x minus 1 is factor of this polynomial। तो that implies that x minus 1 is factor of px। तो यहां पर था फैक्टर थ्योरम का रूल। हमें जब एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया तो हमने कह दिया x minus 1 is a factor of px। इस तरह से हमने इसका एक फैक्टर ढूंढ लिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3 और इसके मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है 3। मैक्सिमम जीरोस यानी 3 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं जो इसको 0 कर सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरा, इसके 3 फैक्टर ही पॉसिबल है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं, मैक्सिमम। कम भी हो सकते हैं। तो x - 1 इसका फैक्टर है। हमारा काम होता है एक फैक्टर को ढूंढ लेना और वो हमने ढूंढ लिया है x - 1। जब एक फैक्टर मिल जाता है तो 2 मेथड है हमारे को इसको आगे बढ़ाने के क्वेश्चन को, और आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं आप यूज। 10th में दोनों अलाउड हैं। तो अभी हम फर्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। आपको जो इजी लगे वो करिए। याद रखिए इस तरह का एक प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जाम में आएगा। px में हम क्या करेंगे, हम x - 1 को लाने की कोशिश करेंगे।
जैसे ये एक्स क्यूब है, अब यहाँ -23x² था, हम -x² अलग कर देंगे ताकि हम x-1 बना सके। अगर आपने इसमें से 1 माइनस ले लिया है तो -22 बचा। अब ये -22 है। अगर आप इनको और इनको देखें तो आपको यहाँ भी 22 चाहिए होगा ताकि आप 22 कॉमन ले सकें। तो आप क्या करेंगे, इसको 22x और 120x में स्प्लिट कर देंगे। अब यहाँ पर 120 आ रहा है, यहाँ भी 120 है, तो आगे हमें स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने जिस तरह से इसे स्प्लिट किया है, हम x² कॉमन ले सकते हैं, पहले दो से x-1 बचेगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, 22 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और दूसरा 22 और x यहाँ से जा चुके हैं, तो क्या बचा, x। ये साइन बदल जाएगा क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है। और ये 22x पूरा जा चुका है, पर इसका मतलब यहाँ 0 नहीं 1 आएगा। अब यहाँ प्लस साइन है और आप देख सकते हैं 120 कॉमन है और यहाँ भी x-1 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से स्प्लिट किया था कि हमें x-1 मिल जाए। हमें पहली दो टर्म से x-1 चाहिए था, तो हमने इसको -x² -22x² लिख दिया। अब आगे हमें 142 को भी 22 से अलग करना था क्योंकि हमें x-1 चाहिए था, तो हमने इसको 142 को स्प्लिट कर दिया 22x + 120x और बस थर्ड टर्म लिख दी। और हम सब में से आपने देखा x-1 कॉमन ले पा रहे हैं। अब x-1 कॉमन आ गया। पर अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया या मुश्किल लग रहा है तो आप घबराइए नहीं, एक और मेथड भी है और दोनों के दोनों 10th बोर्ड में एलिजिबल है। अब यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक आ जाती है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। x² -22x + 120 का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। यहाँ पर a है 1, b है -22 और c है 120। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट रिवाइज करना है या सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक है। अब यहाँ पर a टाइम्स c निकालेंगे, a को c से यानी कि x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आ गया। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमें 120 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका सम 22 आए। b का साइन इग्नोर कर दीजिए, 22 आए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आए। तो वो हो सकते हैं 12 और 10। आप देख सकते हैं इनका सम 22 है और इनका प्रोडक्ट है 120, यानी हमें दो ऐसे पॉजिटिव फैक्टर मिल चुके हैं जिनका सम 22 है। फिर हम b का साइन दोनों को देते हैं। याद रखिए, जब भी प्रोडक्ट ऑफ a टाइम्स c पॉजिटिव आता है तो दो फैक्टर्स का सम चाहिए होता है b के इक्वल और दोनों को b का साइन मिलता है, साथ में x लग जाएगा। अब आप खुद भी देख सकते हैं -12x -10x मिलकर के -22x बनता है। तो इस तरह से हम -22x को -12x -10x में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्प्लिट कर देते हैं, x² -12x -10x + 120 और आगे बढ़ जाते हैं। पहले दो टर्म से x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 2 से -10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये साइन बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर ले लिए, तो टोटल 3 फैक्टर हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 फैक्टर ही पॉसिबल है। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही मैक्सिमम फैक्टर्स पॉसिबल है। तो ये क्यूबिक है, इसमें 3 डिग्री है, तो इसमें 3 ही फैक्टर्स पॉसिबल है। तो ये है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हम इसका सेकंड मेथड करते हैं। जब हमारे पास x-1 फैक्टर आ जाता है, अब हम मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं। इसमें डिवीजन करनी होती है, आपको डिवीजन अच्छे से सीखनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, जब हमको एक फैक्टर मिल जाता है तो हम उससे एक्चुअली डिवाइड करते हैं। इसके लिए आपकी डिवीजन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब जो यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और उसको बिल्कुल जैसे अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था वैसे ही करना होगा। रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा, और अगर रिमाइंडर बचता है तो गलत है, क्योंकि आपने कहा ना x-1 फैक्टर है px का, तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम दोनों पॉलिनोमियल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। आपने देखा पावर्स की डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लिया है हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को। अगर आपने अब x³ को x से डिवाइड किया, यानी x³ को x से डिवाइड किया, तो आ रहा है x²। इसका मतलब ये हो गया कि हमें x² से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लाना है। x-1 को हमें x² से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, x³ - x²। तो यहाँ पर आया x² क्वोशिएंट में
और ये आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम माइनस करेंगे। माइनस करने से अगर ये पॉजिटिव था तो माइनस हो जाएगा और नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमेशा कटेगा। -23x² प्लस एक्स स्क्वायर -22x² देगा। इसमें बाकी का पूरा हिस्सा एक साथ कॉपी किया जाता है, एक एक करके नहीं उतरता, जैसे कि नंबर्स के डिवीजन में होता है। इसमें पूरा हिस्सा साथ में आ जाएगा। अब हमारे पास है -22x² और इसको हम x से डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है -22x। इसका मतलब हमें x-1 को -22x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आगे का पार्ट आएगा -22x। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ रहा है 22x। अब इसके नीचे लिख देंगे, इसको यहाँ लिखना मत भूलिएगा। अब ये हमेशा कटेगा, इनके साइन चेंज होंगे पहले क्योंकि माइनस होने जा रहा है और ये पार्ट हमेशा कटेगा। अब ये देखिए 142x -22x 120x आ गया और -120 पूरा पार्ट उतरता है और इसके आगे कोई पार्ट है भी नहीं हमारे पास। अब हम देख सकते हैं 120x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 120। इसका मतलब हमें 120 से x-1 को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है ऐसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +120 और यहाँ आ जाएगा 120x -120 और माइनस करेंगे तो ये सब कट के 0 आ गया। तो देख लीजिए रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि x-1 px का फैक्टर है। और हमने इतना सब डिवाइड क्यों किया? इस पॉलिनोमियल को पाने के लिए। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है इसके साथ में, इसके लिए हमने इतना सारा डिवाइड किया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमेशा होता है डिवाइजर, यहाँ होता है डिविडेंड, जो बचता है वो होता है रिमाइंडर और यहाँ होता है क्वोशिएंट। और हमारे पास ये भी है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यानी हम इसे लिख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर रिमाइंडर है 0 तो प्लस वाला पार्ट तो गया हमारे केस में। क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर से हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन गया? ये बन गया x-1 टाइम्स x² -22x प्लस 120। तो यहाँ तक हम डिवीजन के बाद पहुंच गए x-1 टाइम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका आगे का पार्ट वही है जो हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था, यानी कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जो कि x-10 x-12 आएगा, वो पार्ट सेम है। और अगर आपको याद नहीं है, अगर आप पीछे नहीं जाना चाहते तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बन रहा था x² -12x -10x प्लस 120 और x-12, यहाँ से हमने -10 कॉमन लिया था और इस तरह से x-10 x-12। तो ये आपके पास इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। इस तरह से हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये फैक्टराइजेशन है और मैक्सिमम 3 ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।